तो दोस्तों हम निकल पड़े थे लोनावला की ओर। हमारा प्लान था कि लोनावला जाएंगे और इमेजिका में घूमेंगे, बट मुझे लगने लगी थी भूख और मेरे दोस्त को लगने लगी थी भूख और हमारा प्लान आया मेरे पेट में चूहे दौड़ खोपोली में रहे फूड प्लाजा में खाना खाने का। और उससे पहले हम इमेजिका भी गए थे लेकिन गर्मी बहुत हो रही थी, तो हमने अपना प्लान को चेंज कर लिया था और हमने सोचा कि अब पुणे जाएंगे और उसके बाद पुणे से हमारा एक और फ्रेंड है, उसको हम पिक करेंगे अगले दिन और वापस आएंगे लोनावला, फिर हम जाएंगे इमेजिका। तो प्लान कुछ इस तरीके से था। हम पहुंच गए थे अच्छे रास्ते से पुणे की ओर, और ये जो रास्ता है मुंबई से पुणे की ओर, यहाँ पे आपको बहुत सारी टनल्स मिलेंगी, बहुत सारे लैंडस्केप मिलेंगे, बहुत सारे आपको हिल्स मिलेंगी। और क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब बारिश होगी तो ये रास्ता एकदम जन्नत है। हम पहुंच गए अपने गेस्ट हाउस और वहाँ पे उसके बाद फिर हमारा प्लान था कि हम जाते हैं मॉल में। तो हम आ गए थे फीनिक्स मार्केट प्लेस जो कि पुणे में है, और उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी की विंडो शॉपिंग कर रहे थे। उसके बाद हम थोड़ा थक गए। थकने के बाद हमने सोचा कि कुछ खाया पिया जाए। कढ़ाई पनीर और पराठा जो कि बहुत ही टेस्टी था हल्दीराम से। रहा नहीं जाता। बाकी फिर हम लोग थोड़ा जूडियो वगैरह देखा और उसके बाद फिर पांडा को देख के हम आ गए वापस। अगले दिन हमने रेस्ट करने के बाद हम चल पड़े लोनावला की ओर। कील निकालने के बाद जो कि पंचर थी गाड़ी, हमने बढ़िया अपनी गाड़ी को स्पीड में बढ़ाया और 1 घंटे के अंदर हम पहुंच गए थे लोनावला में मौसम थोड़ा ठीक ठाक हो रहा था, तो हमने सोचा था कि लोनावला को कवर करते हैं। तो लोनावला को कवर करने के लिए सबसे पहले हम गए थे भूसी डैम में हमने गाड़ी को पार्क करके डब्बे में 100 की हरी बत्ती डाल। ये जो एरिया है भूसी डैम का, यहाँ से जाया जाता है। और यहाँ पे अगर आप स्लिपरी चप्पल वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना आप खुद लेके आओ, वो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा रास्ता कच्चा है तो थोड़ा संभल के, और फिसलन वगैरह है तो वो बहुत देखिए। और जो ये स्टेप है ना, ये नीचे की ओर आती है, तो इन पे आप थोड़ा संभल के चलिए। पानी नहीं था और बहुत ज़्यादा हुए हम डिसअपॉइंट, और हमारा मतलब एकदम दिल ही टूट गया। इतनी मेहनत करके हम आए और उसके बाद तो मतलब बिल्कुल। फिर हमारे पास एक ऑप्शन था लायन पॉइंट और टाइगर पॉइंट, तो फिर हम जल्दी से यहाँ से वापस आए। वापस आने के बाद हम चल पड़े लायन पॉइंट और टाइगर पॉइंट, जो कि लगभग 10-12 किलोमीटर था। और हमने लगाया जीपीएस और मस्त घुमावदार रास्ते से हम जा रहे थे बढ़िया। और धीरे धीरे हम जैसे ऊपर चढ़ रहे थे तो रास्ता बहुत अच्छा होता जा रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी थी, हल्की हल्की बौछारें भी आने लगी थी कुछ टाइम के लिए। फिर धीरे धीरे हम जा रहे थे तो लोग गाड़ियां भी आ रही थी, गाड़ियां भी जा रही थी, मतलब माहौल तो था अच्छा। हम पहुंच गए थे ऐसे मस्त रास्ते में जहाँ पे हवाएं चल रही थी और पेड़ थे, मस्त लैंडस्केप था, घुमावदार रास्ते जो कि आप देख ही रहे हो। उसके बाद हम पहुंच गए लायन पॉइंट और टाइगर पॉइंट। तो हम पहुंचे टाइगर पॉइंट में हमने गाड़ी पार्क की। गाड़ी पार्क करने के बाद कुछ इस तरीके से ये जो नज़ारा था जो आप देख रहे हो, जिसको देख के मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा, एकदम बढ़िया ये जो नज़ारा था। तो इसको हमने एंजॉय किया 10 से 15 मिनट। फिर हम थोड़ा हो गए बोर। फिर उसके बाद हुआ ये मौसम चेंज, बादल आने लगे हमारी ओर, और ये जो बादल हैं ऊपर से आने लगे और नीचे से आने लगे। तो नीचे से बादल ऊपर की ओर आने लगे तो बिल्कुल एकदम फॉग टाइप का जो एक माहौल था वो बन गया था। और विजिबिलिटी हो गई थी बिल्कुल ज़ीरो, विजिबिलिटी हो गई थी बिल्कुल कम। और ये जो वादियाँ हैं आपको एकदम मज़ा ही आ जाएगा देख के। जैसा कि आप देख रहे हो कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। सामने पहाड़ थे, वो पहाड़ भी आपको नहीं दिखाई देंगे, या जो भी खाई थी, जो भी पेड़ वगैरह इतनी सारी लैंडस्केप थी वो आपको नहीं दिखाई थी, वो सब धुंधली पड़ गई थी। फिर बहुत तेज बारिश भी हुई थी अच्छी खासी। फिर जब बारिश रुकी थोड़ी और बादल थोड़े छटे, फिर हम दोबारा फिर बाहर आए, देखा हमने इस नज़ारे को, हमने एंजॉय किया। इसके कुछ फुटेज जो हैं मैंने अपने गोप्रो से भी लिए हैं, वो मैं डाल दूंगा, तो वो भी आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा देखने में। और मज़ा तो आप जब यहाँ पे आओगे ना तब ज़्यादा आएगा। तो कोशिश करिए कि ऐसे मौसम में जहाँ बहुत तेज़ बारिश ना हो, क्योंकि अभी ये माहौल थोड़ा बारिश में लोनावला में थोड़ा सैड है। और फिर हमने इस जगह, ये जो पार्किंग है यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह भी हो गई थी उस टाइम तक, और बारिश भी होने लगी थी अच्छी खासी। तो फिर क्या था, फिर भाई इस मौसम में चाय और पकौड़े ना हो तो क्या बात। उसके बाद फिर हम लायन पॉइंट गए। लायन पॉइंट जो है टाइगर पॉइंट के पास ही है, थोड़ा सा आगे ही है, तो हम वॉकिंग डिस्टेंस था तो हम उधर चले गए, उधर निकल पड़े। और वहाँ हम जाते जाते हमने देखा कि जो भी ये जो दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पे लोग खाते हैं, तो ये लोग पूरा कचरा यहीं फेंकते रहते हैं। तो बहुत ही सैड चीज़ है ये। और उसके बाद इस पॉइंट पे आए हम। यहाँ पे आपको बाउंड्री बॉल नहीं मिलेगी, और वैसे तो हम ज़्यादा डीप में या ज़्यादा अंदर नहीं गए, ये इतना नहीं है, लेकिन
नेचर है और जगह का हमें आइडिया नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, तो कोशिश करिए कि आप बिल्कुल एकदम सेफ जोन में रहें। और आजकल जो आप न्यूज़ देख रहे हैं, जैसी न्यूज़ आ रही है, और नेचर के अगेंस्ट बिल्कुल मत जाइए। उसके बाद फिर हम वहीं वापस लोनावला की ओर, स्टेशन की ओर जाने लगे, सारे पॉइंट व्यू करके। उसके बाद फिर हमने ये देखा तो हमने सोचा कि यहाँ पे भी हम अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमने अपने पानी में पाँव डाले, थोड़ा सा एंजॉय किया, रिलैक्स किया। इतनी थकान हो गई थी भूसी डैम को मतलब डिसहार्टनिंग होने के बाद, तो यहाँ पे फिर हम थोड़ा रिलैक्स हुए, फिर हम वापस आ गए। यहाँ पे ऊपर से आपको लोनावला भी थोड़ा सा दिखाई देगा। और उसके बाद फिर हम आ गए वापस लोनावला। लोनावला में हमने फ़ोटो खिंचाई, फिर हम आ गए लोनावला स्टेशन। लोनावला स्टेशन हम पहुँचे, वहाँ से हमने पकड़ी लोकल से हम आए पुणे, और उसके बाद पुणे से हमारी थी ट्रेन। और वो जो ट्रेन थी, उस ट्रेन को देख के तो भैया हमारा दम ही निकल गया। इतनी भीड़, हम अपनी सीट पर बैठ ही नहीं पाए, और जैसे तैसे हम पुणे से अहमदनगर वापस आए और अपने